हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे जो कि है हॉर्मिक संप्रदाय या प्रयोजनवादी संप्रदाय, जो कब से कब तक है 1905 में स्टार्ट हुआ था। इसका जो स्टार्टिंग जो है किसने की थी? विलियम मैकडूगल जो है उन्होंने की थी। और उनका जो प्रसिद्ध कथन था ना, वो क्या था? मनोविज्ञान को जीवित जीवित जीव जंतुओं का बर्ताव का धनात्मक विज्ञान क्या है? कि उन्होंने क्या बोला? जो मनोविज्ञान है ना, वो क्या है? जीवित जीव जंतु है, उनका जो बर्ताव का क्या है मतलब अ, धनात्मक विज्ञान क्या, उनका जो बर्ताव है उनको उन्होंने क्या बोला है? धनात्मक विज्ञान का है। और जो विषय वस्तु थी ना, वो जो थी कार्य के प्रयोजन या उद्देश्य को पता लगाना था। उद्देश्यपूर्ण व्यवहार की चार विशेषताएं थी। ये चार व्यवस्थाएं थी उद्देश्यपूर्ण जो व्यवहार है। ये जो है मतलब स्वतः होता है, प्रभाव लक्ष्य के बाद भी बना रहता है। जो प्रभाव है वो लक्ष्य के बाद भी बना रहता है। और अभ्यास से ये होता है, लक्ष्य प्राप्ति तक एक के बाद एक अनुक्रिया करता है। लक्ष्य प्राप्ति तक के बाद क्या होती है? एक के बाद एक जो है अनुक्रिया होती है। प्रत्येक कार्य के पीछे जो है मूल प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? मूल प्रवृत्ति होती है। ठीक है। इसके आलोचना व्यवहारवादियों द्वारा, आलोचना जो है वो, आलोचना जो है वो व्यवहारवादियों द्वारा समूह मस्तिष्क की अवधारणा दी थी। और अन्य संप्रदाय जो है मानववादी संप्रदाय, जो कि कौन से थे? अब्राहम मेस्लो थे। और जो संज्ञानवादी संप्रदाय जो था वो किससे रिलेटेड था? जी पहले से था। उन्होंने 1890 से 1905 का जो समय है मनोविज्ञान का, जो है कैसा काल कहलाता है? बंजर काल कहलाता है। और जो 1805 से 1890 से 1905 तक का समय क्या कहलाता है? बंजर काल का समय कहलाता है। और जो 18वीं सदी है वो बंजर सदी कहलाती है। 1930 के बाद का समय जो है वो क्या कहलाता है? स्वतंत्र काल कहलाता है। और मनोविज्ञान के जो बल थे ना, वो कितने बल थे? ये तीन बल थे। प्रथम बल जो था वो मनोविश्लेषणात्मक था। ठीक है। कौन सा था? मनोविश्लेषणात्मक था। जो द्वितीय बल था वो कैसा था? व्यवहारवादी था। ठीक है। कैसा था? व्यवहारवादी। जो तृतीय बल था जो मानवतावादी संप्रदाय था। देखो, विषय वस्तु के अनुसार अगर बात करें, किसके अनुसार? विषय वस्तु के अनुसार। तो सबसे पहले क्या है? आत्मा का विज्ञान। ठीक है। और ये कब बोला था? 16वीं शताब्दी के अंदर बोला था। इसके जो जनक थे उन्होंने बोले थे अरस्तु व गेलिट। और जो इसका समर्थक था ना, वो कौन थे? प्लेटो। प्लेटो थे, सुकरात थे, एक विनाश थे और देकार्ड थे। कौन थे? प्लेटो, सुकरात, एक विनाश और देकार्ड। और जो आलोचना है ना, वो किसके द्वारा की गई थी? वो रूसो के द्वारा की गई थी। फिर देखो, दूसरा आ जाता है हमारा मन मस्तिष्क का विज्ञान। आत्मा के बाद में किसका आ जाता है? मन मस्तिष्क का विज्ञान। ये कब से कब हुआ था? 17 से लेके 18वीं जो सदी है उसमें हुआ था। और ये इसका जो जनक था वो कौन था? पाम्पोनोजी था, पाम्पोनाजी था। ठीक है। इसके जो समर्थक थे, समर्थक की अगर बात करें तो वो कौन थे? जॉन लॉक थे। ठीक है। जॉन लॉक और थॉमस रीड। कौन था? थॉमस रीड। और बर्कले, बर्कले, कांट और इत्यादि थे। ठीक है। 17वीं से 18वीं सदी का था। और जनक पाम्पोलोजी थे। समर्थक कौन थे? जॉन लॉक, थॉमस रीड, बर्कले और कांट इत्यादि था। देखो, चेतना का विज्ञान अगर बात करें तो जो समय था ना चेतना का, वो कब था? 19वीं शताब्दी तक था। और जो जनक थे वो विलियम वुड थे। और जो समर्थक की अगर बात करें तो वो कौन से थे? विलियम जेम्स थे, जेम्स सिल्ली था, व्हाइट टिचनर थे। ठीक है। विलियम जेम्स जेम्स सिल्ली थे, व्हाइट टिचनर थे। अगर आलोचना की अगर बात करूं तो आलोचना किसने की थी? विलियम मैकडूगल ने की थी। ठीक है। उनकी जो पुस्तक है उनमें की थी। फिर देखो, व्यवहार के विज्ञान। अब व्यवहार का विज्ञान जो है वो कब बोला था? 20वीं शताब्दी के अंदर बोला था। और कब बोला था? किसने बोला था? वाटसन ने बोला था। उसके जो समर्थन थे वो कौन से थे? मैकडूगल था, और पाउलव था, थॉर्नडाई था और वुडवर्थ था। ठीक है। एमपीटीडब्ल्यू। तो मतलब कि इसमें क्या है? जो हमारे मैकडूगल है, पाउलव है और थॉर्नडाइक है और वुडवर्थ है। वुडवर्थ मनोविज्ञान ने वुडवर्थ जो है मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्म वुडवर्थ ने क्या किया? जो मनोविज्ञान उसने सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मनोमस्तिष्क का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया। और फिर क्या बोला उन्होंने? जो व्यवहार को अपनाया था। वॉटसन जो है मनोविज्ञान का शुद्ध, मौलिक, निश्चित या धनात्मक विज्ञान है। वॉटसन ने क्या बोला है? जो मनोविज्ञान व्यवहार का क्या है? शुद्ध है, शुद्ध और मौलिक और निश्चित या धनात्मक विज्ञान है। व्यवहार व्यवहार शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया था? मैकडूगल ने किया था। कब किया था? 1905 में किया था। व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम किसने किया? मैकडूगल ने किया था 1905 में। 1908 में व्यवहार शब्द की परिभाषा दी थी। और 1908 में जो है वो व्यवहार शब्द की क्या दी गई थी? परिभाषा दी। 1911 में पिल्सबरी ने व्यवहार का विज्ञान शब्द कहा था। 1908 में व्यवहार शब्द की परिभाषा दी। 1911 में पिल्सबरी ने व्यवहार का विज्ञान शब्द कहा था। देखो, मनोविज्ञान के अगर लक्ष्य की बात करूं हम, ठीक है, मनोविज्ञान का लक्ष्य जो है तो क्या है? मापन और वर्णन है। ठीक है। और पूर्वानुमान व नियंत्रण है। लक्ष्य क्या है?
मापन व निर्माण है, और पूर्व निर्माण और नियंत्रण है, और क्या है, व्याख्या करना है। ठीक है। फिर देखिए इसके दो प्रमुख उपागम है। कितने उपागम है? दो प्रमुख उपागम है, जिसमें एक तो आ जाता है पश्च। इसके जो उपोगामी उपागम कितने हैं? दो उपागम है। फर्स्ट आ जाता है पश्चगामी उपागम। घटना की व्याख्या के पीछे तथ्य, पुराने तथ्यों के आधार पर। मतलब जो पश्चगामी है उसके पीछे कौन होता है? पुराने तथ्य, मतलब वो घटना के पीछे, घटना की व्याख्या के पीछे तथ्य, पुराने तथ्य के आधार पर करना होता है। फिर देखो जो दूसरा है, दूसरा कौन सा है हमारा? वैज्ञानिक उपागम है। ठीक है, कौन सा है? वैज्ञानिक। घटना की व्याख्या का कार्य कारण संबंधों के आधार पर करना। घटना की व्याख्या का जो कार्य कारण मतलब संबंधों के आधार पर करता है। किसके आधार पर करता है? संबंधों के आधार पर करता है। फिर देखो अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है मनोविज्ञान की शाखाएं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाती है सैद्धांतिक शाखा, शुद्ध मनोविज्ञान, मौलिक विज्ञान। कौन सी है? सैद्धांतिक है, शुद्ध मनोविज्ञान, मौलिक मनोविज्ञान। जिसको मनोविज्ञान के नियमों, जिसमें क्या आता है? मनोविज्ञान के नियम है, तथ्य है, और जो सिद्धांतों की जो व्याख्या करना है। जैसे कि बाल मनोविज्ञान है, सामान्य मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान है, सामान्य मनोविज्ञान है, सामा सामाजिक मनोविज्ञान है, परामनोविज्ञान क्या जाती है? बी बीएसपी। बीएसपी का मतलब बाल मनोविज्ञान है, सामान्य मनोविज्ञान है, सोशल सामाजिक मनोविज्ञान है, और क्या है? परमनोविज्ञान है। फिर देखो दूसरा जाता है व्यवहारिक शाखा। दूसरी कौन सी? व्यवहारिक शाखा, जिसको और क्या कहते हैं? अनुप्रयुक्त शाखा कहते हैं। इसमें नियम, तथ्य और सिद्धांतों का व्यवहारिक जीवन पर लागू करना। मतलब जो भी नियम थे, ठीक है, जो तथ्य थे और जो सिद्धांत थे, उसको मतलब क्या है? जीवन के ऊपर लागू करना। इसके अंदर क्या जाती है? शिक्षा मनोविज्ञान आ जाती है, नैदानिक मनोविज्ञान आ जाती है, सैन्य मनोविज्ञान आ जाती है, औद्योगिक मनोविज्ञान आ जाती है। इसकी ट्रिक क्या आ जाएगी? संसा। संसा का मतलब क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान है, और सैन्य मनोविज्ञान है, और औद्योगिक मनोविज्ञान है। फिर देखो शिक्षा मनोविज्ञान की अगर बात करें, सबसे पहले कौन सा हमारा शिक्षा मनोविज्ञान जो है? मनोविज्ञान के अनुप्रयुक्त व व्यवहारात्मक शाखा है। ये कैसी है? मनोविज्ञान की अनुप्रयुक्त और व्यवहारात्मक शाखा है, जो शिक्षा में से संबंधित समस्याओं का विवेचन, विश्लेषण और वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करती है। जो शिक्षा से संबंध मतलब समस्याओं का विवेचन है, विश्लेषण है, और जो वैज्ञानिक समाधान जो है वो प्रस्तुत करती है। अब इसकी परिभाषा की अगर बात करें, शिक्षण व संकाय शिक्षण। शिक्षक शिक्षण, अधिगम, सिखाने, सीखने तथा शिक्षा से संपूर्ण। परिभाषा है देखो, स्किनर ने बोला क्या है? मतलब शिक्षण मतलब क्या है? सीखना, सिखाना, शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाली शाखा है। शिक्षा से संबंधित जो जितना भी व्यवहार है और जो व्यक्तित्व है का इसमें अध्ययन किया जाता है। पील ने क्या बोला है? शिक्षा का विज्ञान बोला है। क्या बोला है? शिक्षा का विज्ञान बोला है। ठीक है। फिर देखा करो करो मतलब करो करो ने क्या बोला है? व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक है सीखना, मतलब जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन, व्याख्या कर। मतलब उन्होंने बोला शिक्षा जो है जन्म से लेकर मरणोपरांत, जो सॉरी वृद्धावस्था तक चलती रहती है। अब देखो जो जेम्स डीवर है, उन्होंने अनुप्रयुक्त शाखा जो मनोविज्ञान मनोविज्ञान नियमों सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग करती है। अनुप्रयुक्त शाखा जो मनोविज्ञान नियमों और सिद्धांतों के क्षेत्र में उपयोग करती है। सेंट्रोक ने बात करें, शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षण व अधिगम के बोध का विभिन्नता करती है। जो सेंट्रोक है उन्होंने क्या बोलता है? जो शैक्षिक परिस्थिति है, जैसे कि स्कूल है, उसमें जो टीचिंग है और जो लर्निंग है, उससे रिलेटेड ही ये होती है। कॉल सेनिंग ने क्या बोला है? मनोविज्ञान के सिद्धांत अनुसंधानों का शिक्षा में प्रयोग। जो मनोविज्ञान का जो शब्द कॉल सेनिंग बोलता है, जो मनोविज्ञान के जितने भी प्रिंसिपल्स है और जो अनुसंधान से उसका क्या आप है प्रयोग करना, शिक्षा के अंदर प्रयोग करना, शिक्षा मनोविज्ञान है। और जो शिक्षा मनोविज्ञान की अगर उत्पत्ति देखें, तो जो शिक्षा में शिक्षा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात है। शिक्षा जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या है? सूत्रपात है। ये बोला है रूसो व पेस्टालोजी ने बोला। किसने बोला? जो रूसो है। ठीक है, रूसो और पेस्टालोजी ने बोला है। मनोविज्ञान में शिक्षा का जो योगदान है, ठीक है, 1880 तो फ्रांसीसी गोल्टन, और शिक्षा का योगदान जो है फ्रांसीसी गोल्टन, और 1900 के अंदर निश्चित रूप धारण किया। 1900 के अंदर क्या है? निश्चित रूप जो है धारण किया था। 1920 1920 से 1920 तक। फिर देखो प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक है, ठीक है, प्रथम शिक्षक मनोविज्ञान, जो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है, वो कौन है? प्रथम शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक है वो कौन है? थोंडाई है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान में कौन है? थोंडाई। और जो प्रयोगशाला है वो कहाँ पे करी थी उन्होंने? 1894 के अंदर शिकागो के अंदर की गई थी। ठीक है, जो शिक्षा की जो लैब है मनोविज्ञान की, वो जॉन डीवी ने की थी। ठीक है, और शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम
जो है जोन डीवी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जोन डीवी ने कहाँ पे की थी? शिकागो के अंदर। फिर देखो इनके उद्देश्य की अगर बात करें तो शिक्षक की सहायता करता है और मतलब जो उचित टीचिंग है वो देना है और उचित सिलेबस बना सके और उचित व्यवसायिक व्यवसायिक जो निर्देशन है कौन से व्यवसायिक निर्देशन है उचित अध्यापन विधि प्रस्तुत करना उचित जो अध्यापन स्थिति है वो प्रस्तुत कर सके स्कूल के प्राधिकारी और प्रशासकों की मदद करना जो स्कूल के क्या है प्राधिकार अधिकारी है और जो प्रशासनिक प्रशासक है उनकी की मदद हो सके और शिक्षा के व्यक्तित्व का सर्वांगीण शिक्षार्थियों जो शिक्षार्थी जो स्टूडेंट्स है उनका जो व्यक्तित्व है उनका क्या हो सके सर्वांगीण विकास हो सके और अभिभावक का मार्गदर्शन हो सके जो अभिभावक है मूल्यांकन की उचित विधियों का प्रयोग प्रस्तुत करना मूल्यांकन की जो है उचित विधिया को मतलब प्रस्तुत किया जाता है शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना और जो कि क्या है शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा है प्रदान करना है समूह गतिकी को समझने में मदद करता है जो समूह है गतिकी है ठीक है क्या है समूह गतिकी है उसको समझने के अंदर हेल्प करती है ठीक है। फिर देखो आ जाते हैं हमारे शिक्षा शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र क्या है शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र की बात करें तो विशेष क्षेत्र की अगर बात करें विशेष क्षेत्र का तात्पर्य उन संभावित सीमाओं से होता है मतलब जो विशेष क्षेत्र है ठीक है विशेष क्षेत्र का तात्पर्य उन संभावित सीमाओं में से होता है कौन उन संभावित सीमाओं से होता है जिसके अंदर उस वस्तु का अध्ययन किया जाता है मतलब उस सीमा तक है जहाँ के अंदर जो विषय का अध्ययन किया जाता है विशेष क्षेत्र क्या होता है वो क्षेत्र जहाँ पे टीचिंग करवाए मतलब पढ़ाया जाता है विषय पढ़ाया जाता है देखो स्किनर ने क्या बोला है जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में जब ज्ञान व विद्या शामिल होती है यानी कि यह शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब क्षेत्र है इसके अंदर जब क्या है ज्ञान और जो विद्या शामिल होती है तो किसकन जो सीखने की प्रक्रिया को समझाने को निर्देशक में सहायक होती है जो मतलब जो सीखने में सहायता होती है इसमें क्या जो शिक्षा के मनोविज्ञान के अंदर जो ज्ञान है विद्या जो सम्मिलित होती है फिर देखो लिंडग्रेन के अनुसार जो है 5 कार्य क्षेत्र है लिंडग्रेन जो है इसके कितने कार्य क्षेत्र बनाए 5 कार्य क्षेत्र बताए शिक्षक व शिक्षार्थी है ठीक है कौन है शिक्षक व शिक्षार्थी है अधिगम प्रक्रिया है ठीक है लिंडग्रेन के अनुसार कितने कार्य क्षेत्र है शिक्षा मनोविज्ञान के 5 क्षेत्र है इसके अंदर टीचर है और स्टूडेंट है और जो लर्निंग प्रोसेस है वो आ जाती है और अधिगम परिस्थिति आ जाती है और जो मापन और मूल्यांकन आ जाता है और क्या जाता है निर्देशन और परामर्श आ जाता है मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन आ जाता है लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान में 3 प्रकार का निर्देशन दिया जाता है लिंडग्रेन ने क्या बोला है जो शिक्षा मनोविज्ञान में कितने प्रकार का निर्देशन दिया जाता है 3 प्रकार का मतलब निर्देशन दिया जाता है एक तो होता है व्यक्तिक निर्देशन एक होता है मतलब शिक्षा से रिलेटेड एक होता है मतलब व्यावसायिक निर्देशन कितना होता है इसको हम वेश्व करके याद कर लेंगे ठीक है वेश्व मतलब व्यक्तिक निर्देशन और कौन सा रहता है शे का मतलब होता है शैक्षिक निर्देशन और व का मतलब होता है व्यवसायिक निर्देशन शिक्षा 3 कितने क्षेत्र मानते हैं 3 केंद्रीय क्षेत्र माने उन्होंने केंद्रीय क्षेत्र माने हैं जिसके अंदर कौन आ जाता है शिक्षार्थी आ जाता है ठीक है कौन आता है शिक्षार्थी आता है और अधिगम प्रक्रिया आती है कौन आती है अधिगम प्रक्रिया आती है और अधिगम परिस्थिति आती है लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान के 3 केंद्रीय क्षेत्र माने जाते हैं केंद्रीय क्षेत्र कितने 3 है जिसके अंदर कौन है स्टूडेंट है ठीक है और वो कैसे लर्न करने हैं स्टूडेंट लर्न कैसे कर रहे हैं और कंडीशन कैसी है देखो इसका ट्रिक क्या है एसएलसी स्टूडेंट है और वो लर्निंग की प्रक्रिया कैसी है ठीक है और कंडीशन क्या है लर्निंग की ठीक है लर्निंग की कंडीशन क्या है एसएलसी गैरिसन ने कितने क्षेत्र बताए गैरिसन जो है उसने कितने क्षेत्र बताए हैं 4 क्षेत्र बताए हैं तो इसमें क्या होता है इसमें जो बाल विकास का अध्ययन करना है ठीक है और अधिगम अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया है और विकास का मूल्यांकन है और निर्देशन है ठीक है क्या है निर्देशन तो इसको भवन से याद कर सकते हैं बाल विकास है बी से और ऐसे अधिगम है ऐसे क्या है अधिगम है वी से क्या है विकास और मूल्यांकन विकास का मूल्यांकन है और एन से क्या है निर्देशन है तो कोई फिर आ जाता है विक्चर विक्चर नोल वन नेच रेपल ने 5 क्षेत्र बताए जो विक्चर एस नोल है तो इसमें कौन आता है मानव वृद्धि आ जाती है अधिगम आ जाती है ठीक है क्या आ जाती है मानव वृद्धि अधिगम आ जाता है जो टीचर ने विक्टर गोल नोल सेल्फी नोल क्षेत्र जो इसने मतलब कितने बताए हैं 5 क्षेत्र बताए कितने क्षेत्र 5 क्षेत्र जिसके अंदर मानव वृद्धि और विकास आ जाता है और अधिगम आ जाता है व्यक्तित्व और समायोजन आता है मापन और मूल्यांकन आ जाता है और शिक्षा मनोविज्ञान की विधि आ जाती है जो विधि है वो आ जाती है ठीक है देखो इसमें हमसे
एम माव एम माव माव एफ बी। तो देखो जिसमें मानव मानव बौद्धिक विकास आ जाता है, व्यक्तित्व और समायोजन आ जाता है, ठीक है। सॉरी अधिगम आ जाता है। और बी से है व्यक्तित्व और समायोजन, और एम से है मापन और मूल्यांकन, बी से है विधियां आ जाती है, ठीक है। फिर अमेरिकन वैज्ञानिक परिषद के अनुसार, जो अमेरिकन क्या है, अमेरिकन वैज्ञानिक परिषद जो है उसके अनुसार कितने क्षेत्र है, 5 क्षेत्र है। कितने क्षेत्र है, 5 क्षेत्र है, जिसके अंदर बाल के विकास का अध्ययन है। क्या है, बाल विकास का अध्ययन है। बाल विकास जो है उसका अध्ययन है, ठीक है। बी और व्यक्तित्व व समायोजन, और क्या है, व्यक्तित्व और समायोजन, और एम स्क्वायर मूल्यांकन और मापन है, और अधिगम और शिक्षण है। अधिगम और शिक्षण है, और विधियां है। जो अमेरिकन वैज्ञानिक परिषद ने कितने क्षेत्र बताए हैं, 5 क्षेत्र बताए, जिसके अंदर बाल विकास, बी से बाल विकास, जैसे व्यक्तित्व और समायोजन है, और एम स्क्वायर से क्या जाएगा, मापन और मूल्यांकन आ जाएगा, और अधिगम और शिक्षण विद्या, अधिगम व शिक्षण आ जाएगा, और पांचवा है प्रमुख अध्ययन, अध्ययन विद्या आ जाएगी। फिर सामान्यतः शिक्षा मनोविज्ञान के निम्न क्षेत्र, निम्न विषय सामग्री शामिल होती है। देखो मतलब इसमें कुछ क्षेत्र बताए हैं। जो सामान्यतः मनोविज्ञान में क्या होता है, जो कार्य क्षेत्र जो होता है ना, निम्न होते हैं, जिसमें सामग्री निम्न है। देखो इसके अंदर विद्यार्थी जो होता है ना, वो सबसे, जो कार्य क्षेत्र के अंदर जो विद्यार्थी है सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसके अंदर निम्न सामग्री शामिल होती है। व्यक्तित्व विभिन्नताएं है, ठीक है। क्या है, व्यक्तित्व की विभिन्नताएं है, जन्मजात योग्यता है, आत्म व्यवहार, जैसे कि चेतन, अर्ध चेतन है, अचेतन है, अर्धचेतन, आंतरिक बाह्य मानसिक स्वास्थ्य आ जाता है। श्वेतावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक के विकास की दशाएं व विशेषताएं आ जाती है। श्वेतावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था के विकास की दिशाएं व विशेषता, विकासात्मक विशेषता आ जाती है। फिर देखो अधिगम अनुभव आ जाता है। क्या जाता है, अधिगम अनुभव आ जाता है, सीखने से संबंधित सभी अनुभव आ जाते हैं। सीखने से संबंधित क्या जाते हैं, सभी अनुभव आ जाते हैं। अधिगम की अगर प्रक्रिया की बात करें, तो इसमें समूह गतिशास्त्र व समूह व्यवहार की जानकारी अधिगम के सभी आयाम में चिंतन व प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। लेखन व वार्तालाप आता है, संपर्क निर्माण भी हो जाता है। फिर देखो फिर इसके अंदर और क्या आता है, समस्या समाधान आता है, अधिगम समस्या समाधान निदान आता है। सीखने की अगर परिस्थितियां की अगर हम बात करें, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, सीखने की परिस्थितियां की अगर बात कर रहे हैं हम, तो इसके अंदर सीखने की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसमें शिक्षक की मनोवृत्ति होती है, कक्षा का वातावरण देखा जाता है, विद्यालय की सामूहिक आबोहा देखा जाती है, विद्यालय की जो सामूहिक आबोहा है, और अधिगम करता हुआ अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक आ जाते हैं। मापन व मूल्यांकन में शैक्षिक उपलब्धि का मापन आ जाता है। जो शैक्षिक उपलब्धि है, क्या है, शैक्षिक उपलब्धि का मापन आ जाता है। बुद्धि और अभिरुचि और मनोवृत्ति का मापन आ जाती है। क्या आती है, बुद्धि है, ठीक है, और जो अभिरुचि है, बुद्धि अभिरुचि मनोवृत्ति का मापन आ जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की अगर प्रकृति की अगर बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति की, तो उसके अंदर व्यवहारिक व अनुप्रयुक्त विज्ञान है। प्रकृति देखें, नेचर देखें शिक्षा मनोविज्ञान का, ठीक है, तो व्यवहारिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान है। विधायी व सकारात्मक विज्ञान है। कैसा है, विधायक व सकारात्मक विज्ञान की प्रकृति है। देखो शिक्षा, शिक्षा के अंदर शिक्षा मनोव्यापक जो है, साध्य जो है, साध्य आता है संश्लेषणात्मक, आदर्श विज्ञान, नियामक विज्ञान ऐसा समूह है। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा साधन, विश्लेषणात्मक, व्यवहारिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान, विधायक विज्ञान, क्या कैसे, विधायक विज्ञान के अंदर क्या होता है, क्या क्यों कैसे, ये आ जाता है। फिर देखो बर्नलाइलर के अनुसार विलियम जेम्स जो है, बर्नलाइलर विलियम जेम्स कौन है, हॉल स्टैनली हॉल व जॉन डीवी को शिक्षा मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है। जो जॉन डीवी, स्टैनली हॉल और जॉन डीवी को जो है शिक्षा मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। अनुपर में जो स्टीफन है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। उन्होंने बोला है जो शिक्षा जो मनोविज्ञान है, एजुकेशन जो साइकोलॉजी है, ठीक है, ये जो है शैक्षिक विज्ञान का क्या है, क्रमिक अध्ययन है। एलिस करो ने क्या बोला था, शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञानी की विद्या से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करता है। मतलब जो एलिस करो है, उन्होंने क्या बोला, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, एक वैज्ञानिक विद्या से प्राप्त किए जाने वाले, वैज्ञानिक शिक्षा मनोविज्ञान जो है वैज्ञानिक विद्या से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रिया जो उन सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। फिर देखो जो क्या है, जुड़ है, ये जुड़ क्या नाम है, देखो इन्होंने क्या बोला है, जो जन्म से लेकर जो जन्म से लेकर परिपक्व
परिपक्व अवस्था तक क्रम में होने वाले प्राणी के व्यवहार के परिवर्तनों की व्याख्या की जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान है। जन्म से लेकर जब तक वे मेच्योर नहीं हो जाता है। प्रकृतिवाद अगर बात करें, शिक्षा मनोविज्ञान के नियम जो ईएस जो है के नियम पर आधारित होता है। जो ईएस का जो नियम प्रकृतिवाद में क्या होता है, ईएस के नियम पर आधारित होता है, जिसके सर्वप्रथम पहल रूसो द्वारा की गई थी। सबसे पहले किसने की थी? रूसो द्वारा की थी प्रकृतिवाद की। बालक पुस्तक के समान, बालक को क्या बोला गया है कि ये एक तरीके से पुस्तक के समान है, सभी अध्यापकों को इसका अध्ययन करना चाहिए, रूसो का कथन है। मतलब रूसो ने क्या बोला है, जो बालक है वो एक तरीके से पुस्तक है और इसका जो अध्ययन है मतलब सभी अध्यापकों को जो है करना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए जो हमारे कौन है, प्रकृतिवाद की अगर बात करें तो प्रकृतिवाद जो उन्होंने क्या बोला था कि शिक्षा मनोविज्ञान के नियम पर आधारित है। जो शिक्षा विज्ञान के नियम जो इस पर आधारित है, इसकी जो पहलू होगी इसने की थी, दूसरे ने की थी। और जो बालक पुस्तक के बालक क्या है, पुस्तक के समान है, सभी अध्यापकों को इसका अध्ययन करना चाहिए, ये रूसो ने कहा था। तो शैक्षिक परिस्थितियां का मनोवैज्ञानिक अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो ने क्या बोला है, शिक्षक परिस्थितियां जो है, शैक्षिक परिस्थितियां का इनका क्या है, मनोवैज्ञानिक अध्ययन ही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। कौन सा नहीं शिक्षा मनोविज्ञान के 7 क्षेत्र होते हैं। जो कौल सैनिक है, कौन है कौल सैनिक, उन्होंने बोला क्या बोला है के अनुसार जो शिक्षा मनोविज्ञान के कितने क्षेत्र बताए, उन्होंने 7 क्षेत्र बताए। विद्यार्थी की व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन करना, सबसे पहले क्या है, जो विद्यार्थी है ना उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करना है, फिर अभिप्रेरित करना है। ठीक है, कौल सैनिक ने जो शिक्षा मनोविज्ञान के कितने क्षेत्र बताए हैं, 7 क्षेत्र बताए हैं। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करना है, अभिप्रेरित करना है, और मतलब अध्ययन करना है, उनको मोटिवेट करना है, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और क्या है, अनुदेशन की विधियां है, चरित्र निर्माण करना है, कक्षा कक्ष प्रबंधन है, और मूल्यांकन है। ठीक है, फिर देखो बी क्लाड के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारवादी विज्ञान, जो बी क्लाड जो है उन्होंने क्या बोला, जो शिक्षा मनोविज्ञान है व्यवहारवादी विज्ञान और शैक्षिक प्रक्रिया, और इसके अंदर क्या आती है, अध्ययन विधि। शिक्षा मनोविज्ञान जो व्यवहारवादी विज्ञान है और शैक्षिक प्रक्रिया और अध्ययन विधि है। फिर देखो किशोर शिक्षार्थियों को की शारीरिक संज्ञान में सामाजिक, नैतिक, भावनात्मक और भाषाई विकास मात्र विशेषता और शिक्षा अधिगम पर इसका प्रभाव। देखो बाल विकास का तात्पर्य क्या है, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करना, मतलब गर्भ से लेकर जब तक भी वो एडल्ट और किशोर नहीं बन जाता उस तक अध्ययन किया जाता है। बाल विकास को सर्वप्रथम परिभाषित करने का शब्द जो है बर्क को जाता है। सबको सबसे पहले किसने बताया था, ब्रेक ने बताया था। ब्रेक के अनुसार बाल विकास का संबंध गर्भावस्था से लेकर मेच्योर अवस्था तक बालक का अध्ययन करना है, मतलब गर्भ से लेकर जब तक कि मेच्योर और परिपक्व अवस्था तक बालक का अध्ययन करना उन्होंने बताया था। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन, जो बाल विकास का जो सर्वप्रथम है वो किसने किया था, जो लोक है, जॉन लोक और हॉब्स ने किया था। देखो बाल विकास पर किए गए कार्य की अगर बात करें, प्लेटो बाल विकास पे किसने किया, प्लेट पुस्तक में लिखा बाल्यावस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव अन्य सभी अवस्थाओं पर होता है। प्लेटो ने क्या बोला है, जो बाल्यावस्था का जो अभाव है वो उसकी सभी स्टेज में अवस्थाओं में देखने को मिलेगा। और 1628 के अंदर जो है कौन, एमोस कोमेनियस की स्थापना बालवाड़ी में की थी। जो 1628 में एमोस कोमेनियस ने किसकी स्थापना की थी, बालवाड़ी की थी। फिर देखे 1627 विश्व की प्रथम चित्रित पुस्तक का निर्माण किया था। 1657 के अंदर क्या किया था उन्होंने, विश्व की प्रथम चित्रित पुस्तक का निर्माण किया था। और जो 1774 में जो पेस्टोलॉजी की पुस्तक है, 1774 में कौन है, पेस्टोलॉजी की पुस्तक बाल मनोविज्ञान के क्या है, जनक है। 1787 टाइडमैन की जीवन इतिहास की विधि, 1787 में क्या है, टाइडमैन की इतिहास की विधि। और 1869 में किसने है, टेनी की विधि है। 1881 में क्या है, प्रेयर की बुक है। 1887 के अंदर क्या है, न्यूयॉर्क शहर में विश्व प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना। 1887 में क्या गया था, जो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर है ना, अमेरिका का कौन सा न्यूयॉर्क शहर है, उसमें विश्व के प्रथम बाल सुधार गृह, उसमें जो है विश्व का प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना की थी। और 1893 स्टैनले हॉल ने, मतलब 1893 जो है, जो स्टैनले हॉल ने बाल अध्ययन आंदोलन की जो है शुरुआत की थी। 1909 में जो है विलियम हिल्ली द्वारा विश्व में प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक की स्थापना की गई थी। 1909 के अंदर कौन है, विलियम हिल्ली द्वारा विश्व में प्रथम बाल निर्देशी क्लिनिक की जो है स्थापना की गई थी। विलियम जेम्स हिल्ली ने ब्रिटेन में एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की।
जो विलियम जेम्स हिल्ली ने ब्रिटेन में एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की थी। देखो भारत में बाल विकास का इतिहास देखे तो 1920 में गिष्णु बधेक, भारत में बाल विकास का अध्ययन देखे तो 1920 में जो है गिष्णु बधेक, मुहा वाली माँ, 1920 में विष्णु बधेक मुहा वाली माँ ने सर्वप्रथम मांटेसरी से प्रभावित होकर गुजरात में बाल मंदिर संस्था की स्थापना की। 1920 में विष्णुभाई बधेका मुहा वाली माँ ने मांटेसरी से प्रभावित होकर गुजरात में किसकी बाल मंदिर की जो है स्थापना की थी। 1930 में जो है ताराबाई मोडक द्वारा बाल अध्ययन की जो ताराबाई मोडक है 1930 के अंदर ताराबाई मोडक ने किसकी बाल लोगों को पढ़ाने की शुरू किया। 1930 के अंदर कलकत्ता विश्वविद्यालय में बाल मनोविज्ञान की शाखा का और जो 1930 के अंदर ही क्या हुआ था, जो कलकत्ता का जो विश्वविद्यालय उसमें क्या हुआ था, बाल मनोविज्ञान शाखा का क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। ठीक है, फिर देखो बाल विकास की अगर परिभाषाएं देखें तो जेम्स डीवर जो है, कौन, जेम्स डीवर, जन्म से लेकर अवस्था मतलब परिपक्व अवस्था तक चलता है। करो ने क्या बोला था, किशोर अवस्था से लेकर किशोरों तक बालकों की मतलब गर्भ, करो और कवर ने क्या बोला था, गर्भावस्था से लेकर किशोर तक, ठीक है, एडोलेसेंस स्टेज तक। और वेबस्टर ने बोला था गुणावस्था से परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन करने, उन्होंने क्या बोला, हाँ, गुणावस्था से कब तक अध्ययन करना, परिपक्व अवस्था तक अध्ययन करना। फिर जो आई बैंक है, कौन, आई बैंक जो इन्होंने गर्भकाल से लेकर गर्भकाल से लेकर मतलब परिपक्व काल तक ही बोला था उन्होंने। फिर देखो जो बाल विकास जो है और बाल अध्ययन की विद्या जो होती है तो दो विद्या होती है, जो बाल विकास के अध्ययन की मुख्य कितनी विद्या होती है, दो विद्या होती है। एक तो होती है समकालीन अध्ययन प्रणाली, कौन सी है, समकालीन अध्ययन प्रणाली, जीवन के किसी विशेष बिंदु पर बालक की स्थिति का अध्ययन करना। समकालीन बिंदु में क्या होता है, मतलब जो विशेष बिंदु पर बालक का अध्ययन किया जाता है। विकास परिवर्तन कब 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 वह किस गति में हो रहा है, मतलब कब होता है बाल विकास परिवर्तन और किस गति में होता है। एक समय में एक साथ तुलनात्मक अध्ययन करना, मतलब एक समय के अंदर क्या होता है, एक साथ तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। दीर्घकालिक अध्ययन प्रणाली है, क्या है दीर्घकालिक अध्ययन प्रणाली, अगर देखें दूसरी तो इसकी एक क्रमिक रूप से अध्ययन करने को बताता है। एक समूह का अध्ययन अलग अलग समय पर व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर किया जाता है। क्रमिक रूप से दो अध्ययन, एक समूह का अध्ययन अलग अलग समय पर व्यवहारों में होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन पे किया जाता है। फिर देखो बाल विकास की प्रवृत्ति व उपागम, बाल विकास की प्रवृत्ति उपागम देखें तो सबसे वाले है प्रयोगात्मक प्रकृति। इसके अंदर कार्य है कारण संबंधों का पता लगाया जाता है, जो कार्य कारण जो रिलेशन है उन सब का क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। ठीक है, फिर देखो दैहिक उपागम की अगर बात करें, कौन सा उपागम, दैहिक उपागम की अगर बात करें तो इसमें नाड़ी ग्रंथि का अध्ययन किया जाता है। कौन सी ग्रंथि, जो नाड़ी ग्रंथि है, ठीक है, उसका अध्ययन किया जाता है। गर्भ देह उपागम के अंदर गर्भ शिशु व शिशु का व्यवहार, गर्भ शिशु और जो शिशु है उसका जो व्यवहार की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। फिर देखो जो थर्ड आता है विकासात्मक उपागम, कौन सा है विकासात्मक उपागम, विभिन्न अवस्था में बालक के विकास की मात्रा, गति व विशेषताओं की जानकारी। अलग अलग स्टेज जो होती है ना उसमें बालक की विकास की मात्रा है, गति है, विशेषताओं की जानकारी है। फिर देखो चौथा आ जाता है व्यक्तिगत उपागम, कौन सा है चौथा, व्यक्तिगत उपागम। इसके अंदर शील गुण के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार, समायोजन, अभिवृद्धि आदतों का अध्ययन किया जाता है। तो जो बाल विकास की प्रवृत्ति उपागम है ना, प्रवृत्ति उपागम वो कितनी है, चार। तो फर्स्ट है प्रयोगात्मक, सेकंड है दैहिक, और फिर है विकासात्मक, और पीडीवी स्क्वायर से हम इसको याद कर लेंगे। ठीक है, पी का मतलब है प्रयोगात्मक, वी का मतलब है विकासात्मक, और वी का मतलब है विकासात्मक, पी का मतलब है प्रयोगात्मक, डी का मतलब है दैहिक, वी का मतलब है विकासात्मक और व्यक्तित्व उपागम। बाल विकास के आयाम देखे तो दो प्रमुख आयाम है, वृद्धि और विकास है। कितने हैं, दो आयाम है। एक कौन सा है, वृद्धि, ठीक है, दूसरा कौन सा है, विकास है। वृद्धि अभिवृद्धि शारीरिक संरचना में होने वाला परिवर्तन है। वृद्धि अभिवृद्धि को क्या बोला है, जो शारीरिक संरचना में होने वाला जो परिवर्तन है, जैसे कि बाहर का बढ़ना है। ठीक है, और जो इसकी जो विधियां वो कितनी है, दो, SD। एक तो है समकालीन, एक है दीर्घकालिक। देखो वृद्धि अभिवृद्धि की अगर बात करें हम तो इसके अंदर क्या होता है, भार का बढ़ना है, लंबाई का बढ़ना है, अंगों का विकास होना है, कोशिका में वृद्धि वृद्धि होना है।
फरेंक के अनुसार कोशिकीय जो है गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। कोशिका की जो गुणात्मक वृद्धि जो होती है ना, वही क्या कहलाती है? अभिवृद्धि कहलाती है। श्रीमती हल्लोक महोदय के अनुसार वृद्धि की 4 प्रमुख विशेषताएं, जो हल्लोक महोदय है ना, उसके अनुसार जो वृद्धि की 4 स्टेज बताई उन्होंने। तो फर्स्ट तो आकार में बोला है, ठीक है? आकार में बोला है, अनुपात में बोला है, पुराने चिन्हों का जो है लोप होना है और नए चिन्हों का आना है। तो इसको हम अपन अपन से याद कर लेंगे। तो इसमें आकार ए का मतलब है आकार में वृद्धि होना, फिर ए दूसरे आ का मतलब है अनुपात में परिवर्तन होना है, और तीसरे का मतलब है पुराने चिन्हों का खत्म होना, और फिर आ जाता है नए चिन्हों का आना। फिर विकास जो है, विकास वृद्धि की अपेक्षा ज्यादा व्यापक होता है। विकास जो है ना, मतलब वृद्धि की अवस्था अपेक्षा क्या है? ज्यादा व्यापक होता है। विकास की 4 विशेषता होती है। विकास की कितनी है? 4 विशेषताएं हैं, ठीक है? एक तो होता है मतलब शारीरिक विकास, ठीक है? एक होता है मानसिक विकास, एक होता है सामाजिक विकास, एक होता है सांवेगिक विकास। तो इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी? एस एम एस स्क्वायर, एस एम एस जाएगी शाहीन। हाँ, एसएमएस जाएगी शाहीन, ये याद कर लो। देखो क्या है एसएमएस, विकास की जो स्टेज कितनी है? एसएमएस, एसएमएस स्क्वायर, ठीक है? एसएमएस, ठीक है? तो एस का मतलब है शारीरिक, दूसरा एम का मतलब है मानसिक, फिर दूसरे एस का मतलब है शारीरिक, फिर तीसरा का मतलब है सांवेगिक। अन्य स्वरूप देखें तो है नैतिक विकास, ठीक है? कौन सा है? नैतिक विकास, मनोज्ञात गत्यात्मक विकास, और भाषात्मक विकास, और सौंदर्यात्मक विकास। अन्य स्वरूप देखें तो नैतिक विकास है, मनोगत्यात्मक विकास है, भाषात्मक विकास है, और सौंदर्यात्मक विकास है। तो इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी? एन एम बी एस। एन का मतलब है नैतिक विकास, मनोगत्यात्मक विकास, भाषात्मक विकास, और सौंदर्यात्मक विकास। फिर देखो मुनियों की अगर बात करें, परिवर्तन की वह श्रृंखला जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। मुनियों ने क्या बोला है? परिवर्तन की वह श्रृंखला है जिसके अंदर जो है बच्चा जो है एम्ब्रियो से लेकर के कहाँ तक डेवलप होना, प्रौढ़ावस्था तक, जब तक कि वो बूढ़ा नहीं हो जाए, ये मुनियों ने बोला है। और जो हल्लोक जो है, हल्लोक ने क्या बोला है? विकास वृद्धि तक सीमित नहीं होता है। मतलब विकास जो है वो वृद्धि तक नहीं होता है, और ये मतलब प्रगतिशील परिवर्तन भी नहीं होता है। कैसा है? मतलब प्रगतिशील मूवमेंट है जो परिपक्वता से के लक्ष्य की ओर व्यवस्थित रूप से उन्मुख होता है। जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर से और व्यवस्थित रूप से क्या होता है? उन्मुख होता है। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं व योग्यताओं का प्रस्फुटित करता है। विकास जो मतलब व्यक्ति के अंदर है, वो नवीन विशेषताओं और जो योग्यताओं को क्या करता है? प्रस्फुटित करता है। परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला जो परिवर्तन व अनुभवों के परिणाम स्वरूप होती है। परिवर्तनों की क्या होती है? प्रगतिशील श्रृंखला होती है जो परिवर्तनों व अनुभव के परिणाम स्वरूप होती है। परिवर्तनों की क्या होती है? प्रगतिशील श्रृंखला होती है जो परिपक्वता व अनुभव के परिणाम स्वरूप होती है, ठीक है? फिर देखिए गेसेल के अनुसार विकास अभिवृद्धि के संप्रति की अपेक्षा अधिक व्यापक है। गेसेल ने क्या बोला है? विकास जो है अभिवृद्धि के संप्रति की अपेक्षा अधिक क्या है? व्यापक है। इसका अवलोकन, मूल्यांकन व कुछ सीमा तक 3 रूपों में शरीर रचनात्मक, शरीर क्रियात्मक, और व्यवहारिक रूप में मापन किया जा सकता था। व्यवहारिक संकेत ही विकास के सर्वाधिक परिचायक होते हैं। देखो सोरेनसन जो है परिपक्वता व कार्यपरक सुधार की प्रक्रिया है। सोरेनसन ने क्या बोला है? परिपक्वता और कार्यपरक सुधार की प्रक्रिया जो गुणात्मक व परिणात्मक परिवर्तनों के स्वरूप होती है। सोरेनसन ने क्या बोलता है? परिपक्वता व कार्यपरक सुधार की प्रक्रिया जो गुणात्मक व परिणात्मक परिवर्तनों के फल स्वरूप होती है। ईरा गार्डन की अगर बात करें, विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसका प्रारंभ जन्म के समय से ही होता है। ईरा गार्डन ने क्या बोलता है? विकास ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से स्टार्ट हो जाती है और तब तक चलती है जब तक व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेता, है ना? मतलब जब तक पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेता, अर्थात विकास व्यक्ति के अधिकतम संगठन और एकीकरण की पूर्णता की प्रक्रिया है। विकास क्या है? व्यक्ति के अधिकतम संगठन और एकीकरण की पूर्णता की क्या है? प्रक्रिया है। वृद्धि और विकास के अंदर अंतर देखें, जो वृद्धि और अभिवृद्धि एक ही चीज है। विकास, वृद्धि का स्वरूप जो है संकीर्ण होता है, विकास क्या होता है? व्यापक होता है, और ये एक पक्षी होती है, जिस मतलब जिस शारीरिक परिवर्तन है ये बहुपक्षी होती है, यानी कि व्यापक स्वरूप होता है इसका। और वृद्धि जो है निश्चित समय के बाद जो है रुक जाती है, परिपक्वता तक चलती है, और जो विकास जो है मतलब जीवन भर चलता रहता है। और जो वृद्धि है वो क्या है? साधारण है, जबकि विकास क्या है? जटिल है, ठीक है? और वृद्धि क्या है? वृद्धि का संबंध मात्रात्मक परिवर्तन से है। वृद्धि किससे रिलेटेड है? मात्रात्मक परिवर्तन से रिलेटेड, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों से रिलेटेड होता है। मापन जो है इसके अंदर संभव होता है, मापन विकास में संभव नहीं होता है, मूल्यांकनीय होता है, संभव नहीं होता है। बाह्य स्वरूप जो है मतलब मूर्त होता है, जो है
और ये जो विकास जो है बाँचवाद मतलब मूर्त और अमूर्त दोनों होता है। और जो रचनात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है? वृद्धि में जो मतलब रचनात्मक परिवर्तन होता है, और जबकि विकास में रचनात्मक और विनाशात्मक जो है दोनों ही परिवर्तन होते हैं। और ये जो वृद्धि है जो सार्वभौमिक होती है, और विकास समय और स्थान के अनुसार होता है। वृद्धि या विकास को प्रभावित करने वाले कारक देखें तो 2 प्रमुख कारक हैं, ठीक है? फर्स्ट आ जाता है आनुवांशिकता। क्या आ जाती है? आनुवांशिकता आ जाती है, ठीक है? देखो आनुवांशिकता की अगर बात करें तो इसमें वातावरण, वुडवर्थ व स्किनर के अनुसार बालक का विकास आनुवांशिक व वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। मतलब जो वुडवर्थ ने क्या बोला है, जो विकास जो है मतलब जो आनुवांशिक जो है और जो वातावरण है उसके अंतःक्रिया से का रिजल्ट होता है। और पोषण भोजन शेषावस्था और बाल्यावस्था में इसकी अनिवार्यता ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पोषण और जो है मतलब शेषावस्था है और जो मतलब बाल्यावस्था उसमें ज्यादा महत्वपूर्ण है। शुद्ध हवा व प्रकाश होना चाहिए, पालन पोषण अच्छा होना चाहिए, जीवन की दुर्घटनाएं हैं और घटनाएं आ जाती है, लिंग को भेद आ जाता है, बुद्धि और आयु आ जाती है, संस्कृति आ जाती है, समाज और सामाजिक संबंध आ जाते हैं। प्रकृति और पोषण की अगर बात करें तो नंद के अनुसार अगर बात करें, व्यक्ति के लिए जीवन की परिस्थितियां वही महत्व रखती है जैसे समुद्री जहाज के लिए चट्टानें, समुद्र की लहरें और तेज हवाएं। मतलब इन्होंने बोला है व्यक्ति के जीवन की परिस्थितियां वही महत्व रखती है, जो व्यक्ति का जीवन की परिस्थितियां उतनी इंपॉर्टेंट है जैसे समुद्री जहाज के लिए क्या है, चट्टानें, समुद्र की लहरें और तेज हवाएं। यहाँ की प्रकृति का है आनुवांशिकता से बीज, पोषण कार्य रखे वातावरण से वातावरण। विकास की प्रवृत्ति, विकास के नियम की अगर बात करें तो गेरिसन ने क्या बोला है, बालक विकास की एक ऐसी अवस्था अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश कर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं, ठीक है? फिर बाद के अंदर जो गेरिसन के अनुसार बालक विकास की एक ऐसी अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है जो उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। इन्हें विकास के नियम जो कहते हैं। कुछ नियम, प्रमुख नियम के बात करें तो निरुत्तरता का नियम या सततता का नियम। विकास जो है निरंतर चलता रहता है, कभी तीव्र गति, कभी तीव्र होता है और कभी धीमा होता है, ठीक है? मतलब विकास जो है इन्होंने क्या बोला, तीव्र जो मतलब निरंतर चलता रहता है, कभी फास्ट हो जाता है और कभी धीमा हो जाता है। प्रारंभ के 3 वर्षों में विकास की प्रक्रिया तेज होती है। प्रारंभ के जो 3 वर्ष जो रहते हैं ना उसमें मतलब विकास जो है मतलब तेजी से होता है। बाद में ना मतलब कम हो जाती है। बाद में जो है मतलब 3 वर्षों के अंदर तेज होता है, बाद में कम हो जाता है। स्किनर का इस संबंध में स्किनर ने इसके लिए कथन दिया था, ठीक है? क्या दिया? कथन दिया था, है ना? जिसमें व्यक्ति में कोई परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं का नियम, प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं के कारण विकास के विभिन्न पक्षों में का विकास विभिन्न पक्षों में विकास भिन्न और अलग अलग होता है। इस अभिव्यक्ति के प्रारंभिक 6 वर्षों में ही दे सकते हैं। फिर देखो उगलस व हॉलैंड के विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति जो है, गति में भिन्नता होती है। जो विभिन्न व्यक्ति है उनके विकास की गति में क्या होती है? भिन्नता होती है, और यह विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनती रहती है। इंग्लिश ने क्या बोला, मतलब विभिन्नताएं देखने को मिलती है विकास के अंदर, अलग अलग इंसान के अंदर, किसके अंदर कैसा होता है, किसके अंदर कैसा होता है, ये जीवन भर बनी ही रहती है, ठीक है? फिर देखो विकास दिशा का सिद्धांत, कर्मिक विकास का सिद्धांत, सुव्यवस्थित क्रम का सिद्धांत, सम्मान क्रम का सिद्धांत। विकास दिशा का सिद्धांत या कर्मिक विकास का सिद्धांत है, या सुव्यवस्थित क्रम का सिद्धांत या सम्मान का सिद्धांत। बालक का विकास एक सुव्यवस्थित क्रम, विकास जो है सुव्यवस्थित क्रम के अंदर होता है, ठीक है? क्या होता है, क्या मतलब जिससे पूर्व निर्धारित पैटर्न, आपदी प्रवृत्ति, शिरोपाद्य, मस्तकोद्मुखी प्रवृत्ति, शिर पुक्षीय सिद्धांत। तो इसमें अंदर बाल विकास का सिद्धांत होता है, सिर से पैर की तरफ से, ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है, सिर से पैरों की तरफ जाता है। प्रोक्सिमल डिस्टल सिद्धांत जो है समीपता का सिद्धांत जिसको बोलते हैं। इसमें बालक का विकास जो है वो कैसे होता है, निकट से लेके दूर तक होता है। कहाँ से? निकट से दूर तक। और मतलब दिमाग केंद्र से लेके केंद्र से परिधि की ओर, आंतरिक से बाह्य की तरफ होता है। हाँ, आंतरिक से बाह्य की तरफ, मतलब मूर्त से अमूर्त की तरफ होता है। पकड़ने के लिए कंधे, कोहनिया, कलाई, उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। गामक सिद्धांत अगर बात करें, पहला कौन सा जाएगा? प्रोक्सिमल डिस्टल, दूसरा आ जाएगा गामक सिद्धांत। मतलब की गति का विकास क्रमबद्धता मतलब सीक्वेंस में होता है। जैसे बैठना, घुटने चलाना है, बैठना है, घुटने चलाना है, सही तरह से चलना है, बोलना है, बबलाना, तुतलाना, स्पष्टीकरण,
उच्चारण अस्पष्ट उच्चारण, स्पष्ट उच्चारण। जैसे बालक इसमें क्या करते हैं, कि सीक्वेंस में होता है जो बैठेगा, फिर घुटनों से चलेगा, फिर ना पैरों से चलेगा, फिर बोलेगा, फिर बबलाना, तुतलाना, मतलब बै-बै करेगा, फिर तुतलाएगा, फिर अस्पष्ट उच्चारण करेगा, फिर स्पष्ट उच्चारण करेगा। इसको हम लोग सिद्धांत कहते हैं। तकनीक जो होती है ना इसके अंदर, तकनीक के अंदर बात करें तो एक तो होती है सूचकीय तकनीक, एक होती है बोलना। तो वो अंतर्वैधता का सिद्धांत, विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, मतलब विभिन्न पक्ष जो एक दूसरे से क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। निरीक्षण के अंतर शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य व संबंध पर बल देता है। एकीकृतता और एकीकरण का सिद्धांत, सभी पक्षों का आगे साथ लेते हुए विकास की प्रक्रिया होती है। सभी पक्षों को आगे एक साथ लिए हुए मतलब प्रक्रिया होना, उसे कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत करते हैं। संचयी, फिर देखो कुपुस्वामी के अनुसार विकास में पूर्ण अंगों में पूर्ण पूर्ण से अंगों की ओर अंगों से पूर्ण की ओर होता है। पूर्ण से कहाँ पे, अंगों की ओर, अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित होती है। विभिन्न अंगों का एकीकरण ही गति की सरलता को संभव बनाता है। संचयी प्रवृत्ति का नियम देखिए, विकास एक संचयी प्रक्रिया है। विकास कैसी है, एक तरीके की संचय प्रक्रिया है। कोई परिवर्तन जो हमें दिखाई देता है वह कोई परिवर्तन, मतलब विकास क्या है, संचय प्रक्रिया, मतलब कोई परिवर्तन हमको दिखाई देता है वह कई परिवर्तनों का संचय होता है। किशोरावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था का योग होती है। किशोरावस्था जो है उसके अंदर शिशुअवस्था, बाल्यावस्था दोनों का योग होता है। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। भविष्यवाणी पूर्व अनुमान का नियम, बालक की विकास की गति के बारे में भविष्यवाणी जो है, मतलब विकास की गति के बारे में क्या होती है, गति वो जो भविष्य किया जा सकता है। इसके मुख्य समर्थक जो ओवेन थे, ओवन थे माने जाते थे। दूर में भिन्नता का सिद्धांत, दूर में भिन्नता का, गति में भिन्नता का सिद्धांत, बालक व बालिकाओं में विकास की दर में भिन्नता पाई जाती है। अलग अलग अवस्था में विकास की गति अलग अलग पाई जाती है। ठीक है, मतलब इसमें लड़का लड़कियों में विकास की क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। अलग अलग अवस्था में विकास की गति जो है अलग-अलग होती है। जैसे 5 वर्ष तक मस्तिष्क का 80% हो जाता है। 5 वर्ष तक जो मस्तिष्क है वो कितना हो जाता है, 80% हो जाता है। इसके बाद में क्या होता है, धीरे-धीरे होता है। पूर्व किशोरावस्था में बालिकाओं की लंबाई व वजन बालकों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। जो पूर्व किशोरावस्था होती है, उसमें लड़कियों की जो लंबाई है, वजन जो है लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। किशोरावस्था की समाप्ति पर जो किशोरावस्था समाप्त हो जाती है ना, तो जो बालक जो लड़के हैं उनका अंदर विकास तेजी से होता है। शिशुअवस्था में विकास जो तीव्र गति से होता है। शेष अवस्था में क्या होता है, तीव्र गति से होता है। बाल्यावस्था में तुलनात्मक रूप से कम होता है। बाल्यावस्था जो है उसमें तुलनात्मक रूप से क्या होता है, कम होता है। वर्तुलाकार का सिद्धांत, बालक का विकास सीधा ना होकर कैसे होता है, वर्तुलाकार होता है। और ये मतलब श्रीमती हरलोक महोदया, मनुष्य का जीवन बड़ी की आकृति के समान होता है। मनुष्यों का जीवन है वो बड़ी की आकृति के समान होता है। फिर देखो 11वां, विकास की प्रत्येक अवस्था में क्या होता है, जोखिम होता है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, जैसे शेषावस्था अधिक सुख शांति की होती है, बाल्यावस्था जो है अधिक खुशी की होती है, प्रौढ़ावस्था जो है अधिक अशांति की होती है। विकास की आरंभिक बुनियादी बुनियाद महत्वपूर्ण होती है। विकास का सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। विकास जो है किससे प्रभावित होता है, सांस्कृतिक परिवर्तनों से क्या होता है, प्रभावित होता है। सामाजिक प्रत्याशा में अंतर का सिद्धांत, कौन सा है, सामाजिक प्रत्याशा में अंतर का सिद्धांत है। प्रत्येक संस्कृति बालों को अलग है तौर तरीके सिखाती है। जो हर प्रत्येक जितनी भी संस्कृतियां वालों को अलग तौर तरीके ये सिखाती है। ठीक है, फिर देखो हेविगस्ट, इसे विकासात्मक पाठ का नाम देते हैं। हेविगस्ट जो है इसको क्या नाम देते हैं, विकासात्मक पाठ का नाम देते हैं। विकास जो होता है ना इसके अंदर आनुवांशिक और वातावरण दोनों होता है। विकास में अधिगम और परिपक्वता भी होती है। विकास के विभिन्न सिद्धांतों के जो समर्थक है, सतत विकास का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत जो है गोल्टन, डगलस और हॉलैंड ने दिया था। किसने, गोल्टन, डगलस डगलस और हॉलैंड। पूर्व निर्धारित पैटर्न का सिद्धांत जो है गैसल और श्रीमती हल्लोक ने दिया था। अंतर संबद्धता का सिद्धांत जो है गेरिसन ने दिया था। सामान्य से विशिष्ट के सिद्धांत जो है कपुस्वामी ने दिया था। भविष्यवाणी का सिद्धांत ओवन ने दिया था। वर्तुलाकार का सिद्धांत हल्लोक ने दिया था। प्रतिमान का सिद्धांत जो है हल्लोक ने दिया था, प्रतिमान का जो सिद्धांत है। फिर देखिए सांस्कृतिक प्रत्यास्थता का सिद्धांत जो है विकासात्मक पाठ है। विकसन ने बताया था। जातीय संस्कृति का हाथ युग में ने बताया था। सांस्कृतिक विकास को प्रभावित कौन करता है, मार्गेट और मिड बेनेडिक्ट। फिर देखो बाल विकास का अगर वर्गीकरण देखें तो दो भागों में किया गया है। एक तो मतलब जन्म से पहले का, एक होता है जन्म से बाद का। जन्म से पहले का अगर देखें तो बीजावस्था, जिसको हम डिम्बावस्था भी कहते हैं। ठीक है, मतलब ये जन्म से पूर्व का देख रहे हैं। निषेचन से 2 सप्ताह तक होती है, 2 सप्ताह तक होती है बीजावस्था जो होती है। जायगोट बनता है इसके अंदर। ठीक है, और अंडे का निर्माण प्राणी का आकार युक्त, अंडे का निर्माण प्राणी का आकार युक्त व आहार योग नामक पदार्थ से रोपण की प्रक्रिया। फिर पूर्णावस्था, विंडावस्था 2 सप्ताह से शाम के अंत तक अंगों का निर्माण। तीव्र स्तर, प्रथम स्तर, बड़ी स्तर, त्वचा, दांत, नाखून, बाल
और नाड़ी का निर्माण होता है। गर्भावस्था की अगर बात करें, गर्भावस्था में क्या होता है, माँ के अंत से जन्म तक सभी अंगों का विकास हो जाता है। गर्भस्थ बालक की गतिविधियां फीटल एक्टिविटी कहलाती है। फिर देखें भ्रूण की एक बाई एक एक से एक सही 4 इंच से 2 इंच, वजन 2 से 2 औंस तक, मध्य और जो है और जो भुन्ने और जो भुन्ना अवस्था है, मध्य स्तरीय मांसपेशियों का निर्माण है। इधर देखो अंत स्तरीय पाचन प्रणाली का विकास, फेफड़े, यकृत का निर्माण होता है। फिर देखो जन्म से पूर्व बाल विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक है, कौन सा है, मातृत्व पोषण है, और मातृत्व है, आयु मातृत्व पोषण है, और आयु भी है, और आराम व्यायाम की आवश्यकता भी है। और क्या है, आराम और व्यायाम की आवश्यकता भी है। फिर देखो चिंता मुक्त होना चाहिए, नशे का जो है आदि नहीं होना चाहिए। जन्म के बाद की अगर बाल विकास की बात करें, ठीक है, तो सामान्य वर्गीकरण शेष अवस्था जो जन्म से लेके पूर्व शेष अवस्था जो है मतलब 14 दिन की होती है। उत्तर जो होती है 15 से लेके 2 वर्ष तक होती है। कितनी होती है, 15 से लेके 2 वर्ष की होती है। बाल्यावस्था जो है 2 वर्ष से कब तक चलती है, 12 वर्ष तक चलती है, या फिर 3 वर्ष से 12 वर्ष तक भी चलती है। पूर्व बाल्यावस्था जो होती है ना, वो कहाँ से कहाँ तक चलती है, 2 से 6 वर्ष तक। पूर्व वाली अवस्था 2 से 6 वर्ष तक चलती है, उत्तर वाले जो अवस्था है 6 से 12 वर्ष तक चलती है। फिर देखो किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था कब से कब चलती है, 13 वर्ष से 19 वर्ष तक चलती है ना, 13 वर्ष से 19 वर्ष, या 12 से 20 वर्ष तक चलती है, 13, 19, 12, 20। प्रौढ़ावस्था जो है 20 वर्ष से कहाँ तक, 60 वर्ष तक चलती है, 20 से 45 तक भी हो सकती है, 45 से 60 तक भी हो सकती है। वृद्धावस्था जो है 60 से लेके मृत्यु तक, मृत्यु तक शेष अवस्था के उपनाम देखे तो स्ट्रेक जो है भावी जीवन की आधारशिला बोला है। वॉटसन सीखने की तीव्र अवस्था बोला है। वेलेटाइन ने क्या बोला है, जीवन सिखाने का आदर्श काल बोला है। व्यागोस्किन ने क्या बोला है, गुड्डे गुड़िया की अवस्था बोला है। और करो करो ने 20 शताब्दी बालकों की शताब्दी बोला है। हल्लोक ने खतरनाक काल या अपील काली एक काल को बोला है। और एडलर जो है बाल जीवन ढंग की तैयारी का काल है, ढंग की दीवारी। और गुड एनफ बाल का जितना भी विकास होता है उसका आधा प्रथम 3 वर्षों में जाता है। मतलब ये क्या बोल रहे हैं, गुड गुड एनफ क्या बोल रहे हैं, बाल का जितना भी विकास होता है उसका आधा कितना हो जाता है, प्रथम 3 वर्षों में हो जाता है। फिर देखो फ्रायड जो है बाल जो कुछ बनता है वह प्रथम 4 से 5 वर्ष में बन जाता है। मतलब बाल जो कुछ बनता है वो प्रथम 4 से 5 वर्ष में बन जाता है, उन्होंने ऐसा बोला है। फिर देखें, देखो न्यूमैन ने क्या बोला है, 5 वर्ष की अवस्था को बाल के शरीर का जो है मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील हो जाती है। रूसो ने बालक में जन्मजात शुद्धता बताई है। अन्य उपनाम है सामाजिक मुस्कान की अवस्था है, क्षणिक संवेग की अवस्था है, काल्पनिक जगत में निवास की अवस्था है, दूसरों पर निर्भर रहने की अवस्था पर निर्भरता है, स्वयं को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने की अवस्था है, अकेले खेलने की प्रवृत्ति बताइए, अपरिपक्वता की अवस्था बताइए, गहरे सामाजिकता की अवस्था है, नैतिकता के अभाव की अवस्था है, मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार की अवस्था है, सामाजिक के अभाव की अवस्था है, काल्पनिक कल्पना के नायक की अवस्था रोश ने बताई है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, स्वार्थी व आत्मकेंद्रित की अवस्था है। बाल्य अवस्था के उपनाम की बात करें, कोल और उसने जीवन का अनोखा काल बोला है, रोश मित्रता परियोगिता का काल बोला है, कॉलपिट्रिक माधव ने बोला है प्रतिद्वंदता को समाजीकरण का काल बोला है, बट ब्रह्मण व साहसिक कार्यों की अवस्था बोला है, स्ट्रेंग सभी खेलों की आयु बोला है। पूर्व अवस्था की विशेषता की बात करें तो ये क्या है, इसमें खिलौने की अवस्था जो है ब्रह्मण ने बोला है, ठीक है। और खिलौनों से पूर्व की अवस्था है, समूह पूर्व अवस्था है, अध्यापकों के लिए तैयारी का काल है, समस्या की अवस्था माता पिता के लिए अन्वेषणात्मक अवस्था, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था है, जिद्दी अवस्था है, गंदी आयु है, बूनर बक्की अवस्था, कुछ न बोलने की अवस्था, प्राग विद्यालय उत्तर बाल्य अवस्था की विशेषता है, खेलने की अवस्था है, विद्यालय की अवस्था, समूह की अवस्था, नाजुक अवस्था, समलैंगिक मित्रता की अवस्था, संग्रह करने की प्रवृत्ति, आत्मनिर्भरता के भाव की अवस्था, शारीरिक विकास की मंदता, उत्पत्ति अवस्था का हाल 8 से 12 वर्ष, अद्वितीय काल, सारस अवस्था, चुस्ती की अवस्था। ठीक है, इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट के अंदर देखें, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।